नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय की श्रृंखला में हम सभी आत्म ध्यान के बारे में समझ रहे हैं। हमने अभी तक ये समझा था कि जो जीव स्व और पर के अंतर को जान करके अपने आत्मा के ही ध्यान में लीन हो जाता है, उसको कोई विशेष परम आनंद की प्राप्ति होती है। हमने आपको बताया था कि जब मुनिराज या ध्यानी योगी जो मुनिराज हैं, ये आत्म ध्यानी मुनिराज जब आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, तब इनको अपने शरीर का भी आभास नहीं रहता है। किम इदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वा इति अविशेषयन्। इस शरीर का भी ध्यान नहीं होता है कि यह क्या है, किसका है, किस कारण से है, कहां पर है। और जब शरीर का भी ध्यान नहीं होता है तो शरीर पर होने वाले जितने उपसर्ग परिचय हैं उनका अविज्ञानात्, उनका अनुभव नहीं होने से कर्मणाम निर्जरा आसु जायते, कर्मों की निर्जरा शीघ्र ही होने लगती है। तब इधर इन्होंने स्पष्ट यही कहा था कि आत्म अनुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिति, जो व्यवहार की क्रियाओं से बाहर है और आत्मा के ध्यान में लगा हुआ है। दो प्रकार की क्रियाएं बताई थी। आत्म ध्यान करते हैं तो ये निश्चय की क्रिया है, जिसमें हम अपनी आत्मा के करीब पहुंचते हैं, आत्मा के निकट पहुंचते हैं, आत्मा में लीन होते हैं। ये निश्चय की क्रिया है, या ध्यान की या सामायिक की क्रिया। और दूसरी जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे आहारचर्या कर रहे हो, चाहे विहार कर रहे हो, चाहे स्वाध्याय कर रहे हो, चाहे प्रवचन उपदेश आदि दे रहे हो, जितनी भी अन्य क्रियाएं हैं, ये सब व्यवहार की क्रियाएं कहलाती हैं। अब मुनिराज या तो शुद्धोपयोग में रहेंगे, निश्चय की क्रिया में रहेंगे, या शुभोपयोग में रहेंगे, व्यवहार की क्रियाओं में। तो जब शुभोपयोग में स्थित हैं, इसका मतलब है शुद्धोपयोग से बाहर है, और जब शुद्धोपयोग में है, इसका मतलब है शुभोपयोग से बाहर है। तो इधर इन्होंने स्पष्ट लिखा था कि जिस समय आत्मा शुद्धोपयोग में लीन रहती है, जिस समय आत्मा अपने आत्म ध्यान में लीन है, उस समय कश्चित परम आनंदः जायते। क्या होता है उस आत्म ध्यान से? उस आत्म ध्यान से कोई एक परम उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति होती है। कैसा होता है वह आनंद? तो पंडित दौलत राम जी ने छेढ़ाला जी में स्पष्ट लिखा है, यो चिंत्य निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहिमिंद्र के नाही कयो। सो ऐसा वो आनंद ना तो इंद्रों के है, जितने भी सौधर्म इंद्र ईशान इंद्र आदि होते हैं, इनके इतना वैभव होने के बाद भी इन इंद्रों के वो आनंद की प्राप्ति, वो सुख की प्राप्ति नहीं होती जो एक मुनि को अपने आत्म ध्यान करने में प्राप्त होती है। न वैमानिक देवों के इंद्रों में है, न असुर कुमार जाति के जो धर्णेन्द्र आदि हैं इनमें है, किसी को नहीं। पृथ्वी मर्तलोक में देखें तो चक्रवर्ती सबसे बड़ा माना जाता है, चक्रवर्ती को भी ऐसे सुख की प्राप्ति नहीं है। भोग भूमि के जीवों में देखें तो भोग भूमि के जीवों को किसी भी प्रकार का आकुलता व्याकुलता नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन भोग भूमि जीवों को भी वो सुख नहीं है, अहिमिंद्रों के भी वो सुख नहीं है। ऐसा सुख सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहिमिंद्र के नाही कहो,
इनके भी वो सुख की प्राप्ति नहीं है जो सुख आत्मध्यानी को आत्मध्यान करने पर प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात है कि जहां स्वर्ग सुख की कथन जब किया था आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने ही 5वें श्लोक में, वहां तो कहा था कि स्वर्ग सुख की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कैसा है। स्वर्गों के देवताओं का सुख स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के समान ही है, कोई उपमा नहीं है। और अब कह रहे हैं वो स्वर्ग सुख भी कुछ नहीं, वो भी कोई मायने नहीं रखता है आत्मध्यानी के आनंद के सामने। अब इस आनंद से क्या होता है, अब जो कुछ करने वाला है आत्मा को अशुद्ध परिणति से शुद्ध परिणति में परिवर्तित करने वाला, कर्मों की निर्जरा करने वाला, अपने आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला, ये आनंद ही है। जो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है वो ध्यान से नहीं होती। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इधर आचार्य महाराज। अभी तक हम ये कहते थे कि ध्यान करने से कर्म नष्ट हुए हैं, अब वो कह रहे हैं ध्यान से कर्म नष्ट नहीं होते। ध्यान के द्वारा जो उस आनंद की प्राप्ति हुई है उस आनंद से कर्म नष्ट होते हैं। देखें इस श्लोक का पहले उच्चारण करें फिर इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। बहुत ही सुंदर अर्थ इसका दिया गया है। आनंदो निर्दहत्युद्घम, आनंदो निर्दहत्युद्घम, कर्मेन्धन मनारतम, कर्मेन्धन मनारतम, न चासौ खिद्यते योगी, न चासौ खिद्यते योगी, बहिर्दुःखे स्वचेतनः, बहिर्दुःखे स्वचेतनः। आनंदो निर्दहत्युद्घम, आनंदो निर्दहत्युद्घम, कर्मेन्धन मनारतम, कर्मेन्धन मनारतम, न चासौ खिद्यते योगी, न चासौ खिद्यते योगी, बहिर्दुःखे स्वचेतनः, बहिर्दुःखे स्वचेतनः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। आनंदो निर्दहत्युद्घम, आनंदो निर्दहत्युद्घम, कर्मेन्धन मनारतम, कर्मेन्धन मनारतम, न चासौ खिद्यते योगी, न चासौ खिद्यते योगी, बहिर्दुःखे स्वचेतनः, बहिर्दुःखे स्वचेतनः। देखें यहां बता रहे हैं आत्म अनुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते, जो आत्मा के अनुष्ठान में लगा हुआ है और व्यवहार की क्रियाओं से बाहर है, ऐसे योगी को उस आत्म ध्यान के द्वारा कश्चित परम आनंदः जायते, कोई परम आनंद की प्राप्ति होती है। अब वह आनंद क्या करता है, आनंदः निर्दहति उद्घम। कई किताबों में उद्घम लिखा है, धम नहीं है घम, उद्घम, उद्घम यानी बहुत सारे। आनंदः निर्दहति उद्घम, उद्घम का मतलब होता है बहुत सारे कर्म ईंधनम, कर्म रूपी ईंधन को निर्दहति जला देता है। जो अपन बोलते हैं शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है तो कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि और कर्म क्या हो गए, ईंधन, वो ईंधन जल जाता है। जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो क्या जलता है, ईंधन जलता है। तो ईंधन क्या है, जब हम सामान्य यहां पर अग्नि जलाते हैं तो कोई लकड़ी होती है, वो लकड़ी जलती है। घी का दीपक होगा तो घी जलेगा। तो वो जो घी है या लकड़ी है, इसको हम ईंधन कहते हैं। गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में डीजल पेट्रोल लगता है, ये क्या है, ईंधन है। ईंधन जो चीज जल करके नष्ट होती है। इसी तरह से इधर क्या हो रहा है, आनंद से वो जो हम चिंतन निज में फिर वही जो अपनी आत्मा में लीन हुए हैं, उस लीनता के बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद से अनारतम निरंतर ही असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। अनारतम निरंतर, कर्म ईंधनम कितने, उद्घम यानी बहुत सारे, अनंतानंत कर्म वर्गणाएं, कर्म परमाणु एक साथ निर्दहती जल जाते हैं। 4 घातीय कर्म नष्ट होते हैं। पहले मोहिनी कर्म नष्ट हुआ, फिर 3 घातीय कर्म एक साथ नष्ट को प्राप्त होते हैं, नाश को प्राप्त होते हैं। तो यहां क्या बता रहे हैं, आनंदो, ये आनंद जो प्राप्त हुआ है उस आनंद से ही कर्म ईंधनम निर्दहती, कर्मों की निर्जरा होती है। बहुत बड़ी बात लिखी है।
अभी तक हम लोग ये पढ़ते थे कि ध्यान से कर्म की निर्जरा होती है, ध्यान से कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही है। उस ध्यान के द्वारा जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, जो बहिरंग जितने उपसर्ग परिचय हो रहे थे उन दुखों का जो अनुभव नहीं हो रहा है और जो आत्मिक सुख की प्राप्ति हो रही है, बस वह आनंद, वो निराकुलता का भाव ही कर्मों की निर्जरा कराता है। हम लोग जो पुण्याश्रव की क्रियाएं करते हैं, चाहे पूजन पाठ कर रहे हो, चाहे दान दे रहे हो, चाहे सामायिक कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, इन क्रियाओं में आनंद कितना आ रहा है, हर्षोल्लास कितना है। जितना ज्यादा हर्षोल्लास होगा उतना ज्यादा पुण्य कर्म का बंध होगा। दान दे मन हर्ष विषेकें, कितनी बड़ी बात लिखी, दान दे मन हर्ष विषेकें। दान तो हम दे रहे हैं, लेकिन यदि मन में हर्ष का भाव नहीं है तो हमें उस दान को पैसा देने के बाद भी पुण्य नहीं मिलेगा। वो दान देने के बाद भी, पैसा भी दे रहे हैं, 5 लाख की बोली ले ली, लेकिन 5 लाख की बोली लेने के बाद भी मन में वो हर्ष भाव नहीं है, तो उस पैसा 5 लाख देने के बाद भी वो आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो पुण्य का आश्रव नहीं होगा। हमारे घर में हमने चौका लगाया, हमारी इच्छा क्या थी कि किसी मुनिराज के आहार होंगे, लेकिन मुनिराज के आहार ना हुए, क्षुल्लक जी के आहार हुए। तो हमने आहार तो कराया, लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं है। मन में प्रसन्नता नहीं होने से वो आहार कराने के बाद भी उतना पुण्याश्रव नहीं मिलेगा, उतना पुण्य का आश्रव नहीं होगा जितना होना चाहिए। पूजा की हमने, पूजा करने के बाद ऐसा लगता है कि अरे हो गई जैसे तैसे। सामायिक करनी थी, 2 घंटे की सामायिक, 1 घंटे की सामायिक, सामायिक करके उठे, हो गई सामायिक। इस प्रकार से यदि भार सा उतार रहे हैं तो उस कोई भी क्रिया का हमें कोई भी पुण्य फल नहीं मिलेगा। जितना भी पुण्याश्रव होता है वो हर्ष भाव का होता है। हमारे अंदर खुशी कितनी है, प्रसन्नता कितनी है, जितनी अधिक प्रसन्नता होगी उतना अधिक हमें पुण्याश्रव होगा। और ध्यान के करते समय, आत्मा की लीनता होते समय जितनी प्रसन्नता होगी, जितना आनंद होगा, उस आनंद से उतने ज्यादा ही कर्मों की निर्जरा होती है। कितना स्पष्ट लिखा, आनंदो निर्दहति। यहां ध्यान नहीं लिखा कि ध्यानेन निर्दहति, कि ध्यान के द्वारा नष्ट होते हैं। आनंदो पहले लिख दिया ध्यान की चर्चा कि आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, जो आत्मा के ध्यान में लीन है उसको आनंद की प्राप्ति होती है। और जिसको आनंद की प्राप्ति हो रही है वो बस वो आनंद ही। ध्यान तो कई लोग करते हैं, लेकिन वो ध्यान में उतना लीन नहीं हो पाते हैं, या उतने उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, अपनी आत्मा में स्थिरता उतनी नहीं बन पाती है, इसलिए उनके कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। जब वो आनंद की प्राप्ति होगी, निराकुलता का भाव आएगा, उपसर्ग परिसहों का भी भान नहीं रहेगा, तभी निरंतर अनारतम, यानी जितनी देर वो आनंद की प्राप्ति होगी उतनी देर तक प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी। और ऐसा योगी क्या होता है, नाचा असौ योगी, असौ यानी ऐसा, योगी यानी आत्मध्यानी। ऐसा आत्मध्यानी बहिर्दुखेषु अचेतना। कैसा आत्मध्यानी, जो बहिरंग दुखों में अचेतन है। अचेतन का मतलब जिसको ज्ञान नहीं है। बहिरंग उपसर्ग परिचय कितने हो रहे हैं, स्यालनी खा रही है, या लोहे के गर्म आभूषण पहना दिए गए हैं, या जलती हुई गर्म सिगड़ी रख दी गई है, शरीर पर क्या कष्ट हो रहा है, उस बहिरंग कष्टों में, बहिरंग दुखों में जो अचेतन है, अज्ञानी है, जिसको बहिरंग दुखों का, उपसर्ग परिसहों का भान नहीं है, ऐसा योगी न खिद्यते, दुखी नहीं होता है। उसको फिर दुख की प्राप्ति नहीं होती है। शरीर में कष्ट हो रहे हैं, शरीर के ऊपर उपसर्ग किया जा रहा है, लेकिन वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। और उस आत्मा के ध्यान में लीन होने पर उसको बहिरंग दुखों का, जो बहिरंग उपसर्ग परिचय है, उनका भान नहीं हो रहा है। भान नहीं होता है इसलिए दुख का अनुभव नहीं होता है, और सुख का अनुभव होने से कर्मों की निर्जरा होने लगती है। तो बहुत बड़ी बात इधर आचार्य महाराज पूजपा स्वामी जी ने कही कि वो जो आत्म ध्यान के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद से अनेक, कई सारे असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। गुण श्रेणी किसे कहते हैं, एक प्रति समय असंख्यात गुण रूप में कर्मों को झड़ना। प्रति समय हमने एक बार और पहले आपको बताया था, यदि पहले समय में 2 कर्म झड़े हैं तो दूसरे समय में 4, तीसरे समय में 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ये तो हम 2 गुना कर रहे हैं।
उधर असंख्यात गुणा होगा, असंख्यात गुणा। तो ऐसे प्रति समय, अब कितने समय तक झड़ेंगे? जितने समय तक उसको आनंद की प्राप्ति होगी, अनारतम, उतने समय तक निरंतर ऐसे कर्मों की निर्जरा होती है। तो आनंद से कर्म रूपी ईंधन नष्ट होता है और ऐसा योगी, असौ योगी, ऐसा योगी बहिर्दुखेषु अचेतना, जो बहिरंग दुखों में, उपसर्ग परिसरों में अचेतन है, अज्ञानी है, न खिद्यते, वो फिर दुख का अनुभव नहीं करता है। ठीक है, इस प्रकार से यहां आत्म ध्यान की ये बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गए। जो इष्टोपदेश हमने प्रारंभ किया था, प्रारंभ से चले कि हमारी आत्मा कैसे स्वयं पवित्र हो जाएगी, स्वयं कैसे शुद्ध बन जाएगी, तो योग्य उपादान योगी ने सही निमित्त मिलने पर फिर उन्होंने बताया कि व्रतों का पालन करें, व्रतों को पालन करेंगे तो भले इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन हम देव पर्याय को प्राप्त करेंगे। फिर उन्होंने बताया कि व्रतों का पालन देवताओं के लिए ही नहीं करना है, कि व्रतों का पालन इसलिए करें कि हम देव बन जाएं। इंद्रिय सुख कैसा है ये बताया, इंद्रिय के विषय भोग कैसे हैं, पंचेंद्रिय विषय भोग वो बताया, कैसे संसार में एक के बाद एक समस्याएं आती रहती हैं उसका ज्ञान कराया, धन संपत्ति के द्वारा जो अपने आप को सुखी मानता है वो कैसा है उसको बताया, संसार में हम कैसे रहें, एक दूसरे से राग द्वेष नहीं करें, ये राग द्वेष ही संसार में भ्रमण का कारण है, ये बताया। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे करते करते आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान तक लेके आए कि आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान को जो जानता है वही मोक्ष के सुख को जानता है। अब भेद विज्ञान कौन जानेगा? वो गुरु के उपदेश से जानेंगे, अभ्यास से जानेंगे, आत्मसम्मिति से जानेंगे, निर्ममत्वपने का विचार कैसे करना चाहिए ये बताया। सब कुछ बताते बताते इस अंतिम चरण पर आ गए कि जो आत्मा के ध्यान में लीन हो जाता है उसके कर्मों की निर्जरा होने लगती है। अब यहां जब ये कर्म की निर्जरा हो गई तो अब ऐसा जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, ऐसे जीव की आत्मा अब शुद्ध बन जाएगी। तो यहां तक के श्लोकों में उन्होंने ये पूरा वर्णन कर दिया कि कैसे अशुद्ध आत्मा शुद्ध बनती है। अब हम लोगों के लिए उपसंहार स्वरूप बता रहे हैं, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। मुमुक्षु जो मोक्ष चाहने की इच्छा रखता है उसको कैसे भाव रखना चाहिए, उसको क्या सोचना चाहिए, उसको क्या देखना चाहिए। आइए अगला श्लोक देखते हैं। देखें इस श्लोक में अब ये बता रहे हैं कि जो मुमुक्षु जीव हैं, जो मोक्ष चाहने की इच्छा रखने वाले हैं, जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए। पहले श्लोक का उच्चारण करें फिर इसका अर्थ देखते हैं। अविद्या विदुरम ज्योति, अविद्या विदुरम ज्योति, परम ज्ञानमयं महत्, परम ज्ञानमयं महत्, तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं, तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं, तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः, तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अविद्या विदुरं ज्योतिः, अविद्या विदुरं ज्योतिः, परं ज्ञानमयं महत्, परं ज्ञानमयं महत्, तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं, तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं, तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः, तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। एक बार आप लोग पढ़ें। अविद्या विदुरं ज्योतिः, परं ज्ञानमयं महत्, तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं, तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अविद्या विदुरं ज्योतिः, परं ज्ञानमयं महत्, तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं, तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। देखें अर्थ देखें। अविद्या, अविद्या यानी अज्ञान, विद्या का मतलब ज्ञान और अविद्या का मतलब अज्ञान। विदुरम, विदुरम यानी नष्ट करना, भेदन करना उसका। तो अज्ञान के अंधकार को, अज्ञान का क्या है? अंधकार। उस अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए परम ज्योति जो उत्कृष्ट प्रकाश है। अंधकार कैसे नष्ट होता है? प्रकाश के द्वारा। तो यहां कौन सा अंधकार है? अज्ञान रूपी अंधकार है। जब अज्ञान रूपी अंधकार है तो हमें ज्ञान रूपी प्रकाश लाना पड़ेगा।
तो ज्ञान रूपी प्रकाश से ही अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होगा। तो इस अज्ञान रूपी अंधकार को कौन सा ज्ञान रूपी प्रकाश नष्ट करेगा? उत्कृष्ट ज्योति, परम ज्योति, ज्ञानमयम महत्। उत्कृष्ट ज्योति ज्ञानमय कही गई है, महान ज्ञान। महान ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के द्वारा ही संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट किया जा सकता है। जैसे रात का घना अंधेरा, अमावस्या की रात है, अब उस अमावस्या की रात में जो सघन अंधकार है, उस सघन अंधकार को सूर्य की एक किरण नष्ट कर देती है। आप लोगों ने भक्तांबर जी में पढ़ा होगा, आक्रांत लोक मलि नील मशेष मासु सूर्यांशु भिन्न में विशारवर मंधकार। मतलब जो आक्रांत फैला हुआ था, अली नील, बिल्कुल नीले भौरे की तरह जो काला सघन अंधकार फैला हुआ था रात्रि का, उस रात्रि के सघन अंधकार को सूर्यांशु, सूर्य की एक किरण नष्ट कर देती है। उसी तरह से यहां पर जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को महान केवल ज्ञान रूपी उत्कृष्ट ज्योति ही नष्ट कर सकती है। तो मुमुक्षु भी, जो मोक्ष चाहने वाले हैं, जिनके अंदर मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा है, जिनको ये अपने आत्मा के कल्याण करने की भावना है, जिनको ये भावना है कि हमारी अशुद्ध आत्मा भी शुद्ध बने, हम भी संसार के इस परिवर्तन को छोड़ करके एक जगह स्थायी रूप से रहें और अतीन्द्रिय सुख का आनंद भोगें, तो जिनके मन में ये भावना आ रही है उनको बोलते हैं मुमुक्षु भी। मुमुक्षु, आजकल वर्तमान में एक मुमुक्षु मंडल बना हुआ है। अब हम लोगों ने वो मुमुक्षु शब्द उन्हीं के लिए जोड़ दिया जो एकांत पक्ष वाले हैं, जो केवल एक निश्चय नय का ही पक्ष लेते हैं। वास्तविकता में मुमुक्षु वो ही नहीं है। हम आप में से जितने भी लोग, एक त्रियंच, एक नारकी, एक देव भी यदि मोक्ष जाने की इच्छा रखता है तो वो भी मुमुक्षु कहलाएगा। तो ऐसे मुमुक्षुओं के द्वारा तत् प्रष्टव्यम, उसी केवल ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। प्रष्टव्यम यानी पूछना चाहिए। तत् इष्टव्यम, उसी केवल ज्ञान को प्राप्त करने का एकमात्र लक्ष्य बनाना चाहिए। और तद दृष्टव्यम, और उसी का सोते जागते उठते बैठते दर्शन करना चाहिए। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। यहां बता रहे हैं कि हमारा लक्ष्य, यदि हमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो हमारा लक्ष्य केवल ज्ञान को प्राप्त करना होना चाहिए। अब हम किसी भी व्यक्ति से मिलें, केवल उसी की चर्चा करें, केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, आत्मा इस संसार से कैसे छूटेगी, हम कर्मों के बंध से कैसे बच सकते हैं, कर्मों की निर्जरा कैसे होगी, हम कौन सी वस्तु का त्याग करें, हम कैसे साधना करें, हम घर परिवार को कैसे छोड़ें, हम राग द्वेष से कैसे बचें, केवल यही प्रश्न होने चाहिए हमारे। हम कभी भी साधु संगति में जाएं, साधुओं के पास बैठें, आरिका माता जी के पास बैठें, वृत्ति श्रावकों के पास बैठें, अपने से ज्यादा गुणी जनों के संपर्क में आए, तो हमें केवल यही पूछना चाहिए कि हमारा राग द्वेष कैसे छूटे, हमें वो केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। तत्प्रष्टव्यम, उसी के बारे में पूछना चाहिए। तत् इष्टव्यम, उसी को अपना इष्ट बनाना चाहिए। एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है। अब कुछ भी हो जाए, बस हमारा लक्ष्य केवल एक। और जब हम उसको लक्ष्य बनाएंगे तो फिर हम उस रास्ते पर चलेंगे। उस रास्ते पर चलेंगे तो हमारा ये संसार मार्ग अपने आप पीछे छूट जाएगा, अपने आप ये राग द्वेष छूट जाएंगे। क्यों? राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा, राग द्वेष रूपी जो रस्सी है उसी के कारण से ये संसार बढ़ रहा है, उसी के कारण से यह जीव मथानी के समान इस संसार में घूम रहा है। तो अपने आप जब केवल ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होगी तो हम अपने आप दूर हो जाएंगे। और तीसरा लिखा तद्द्रष्टव्यम, इतने मन में धुन सवार हो जानी चाहिए कि उठते जागते बैठते हमेशा हमें केवल ज्ञानी दिखने चाहिए, हमें केवल महाराज माता जी दिखने चाहिए जो उस मार्ग पर लगे हुए हैं, हमें हमेशा सिद्ध परमेष्टि का चिंतन आना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी होता है, जब उस विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई के प्रति लगन जागती है, जब उसका एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि मुझे IAS बनना है या मुझे इस कंपटीशन एग्जाम में पास होना है, तो उसको सोते जागते उठते बैठते केवल वही चीज दिखती है, केवल किताबें दिखती हैं, केवल पढ़ाई दिखती है। वो कहीं दूसरे लोगों से मिलता है तो केवल पढ़ाई संबंधी ही बातें करता है, इधर उधर की बातें नहीं करेगा। तो ये दृष्टि हमें लानी पड़ेगी।
जैसे वो विद्यार्थी अपनी लगन में लगा हुआ है, उसको एक लगन, एक धुन बैठ जाती है, तो वो सोते जागते उसी के बारे में पूछता है, उसी को अपना इष्ट बनाता है और उसी का दर्शन करता है। यदि किसी को डॉक्टर बनना है तो वह जो MBBS कर रहा है, कैसे की जाती है, कौन से कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा, कैसे एडमिशन टेस्ट होता है, कौन सी बुक से हम तैयारी करें, केवल इन्हीं बातों के बारे में पूछेगा। टॉप का डॉक्टर कौन है उसके बारे में पूरी जानकारी रखेगा। किसने आज तक डॉक्टरेट कर ली है, कैसे की थी, ये सारी जानकारी जुटाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसने डॉक्टर को अपना इष्ट बना लिया। एक व्यक्ति को जब जो नव युवा वर्ग है और जिम्नेजियम जाते हैं, जिम जाते हैं, पहलवानी करते हैं, जिनको अपना बॉडी बिल्डिंग करनी है, आप कभी उस जिम में जाकर के देखें तो उस जिम में चारों तरफ पहलवानों की फोटो लगी होंगी, वो उन्हीं को अपना इष्ट बनाए हैं। अब उन पहलवानों की डाइट क्या होती है, वो कितनी वर्किंग करते हैं, कितना खाना खाते हैं, क्या डाइट लेते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, वो सब कुछ उसका पता रखेंगे और उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या भी बिठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी उस जैसा बनना है। तो अब हमें भी यदि केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, उसके लिए मुनि बना जाता है। तो हमें फिर मुनियों की संगति करनी पड़ेगी, मुनियों के साथ रहें, उनकी चर्या को देखें, कब सामायिक करते हैं, कब आहार चर्या करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे केशलौंच करते हैं, ये सारी चीजों को हमको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या होगा? मुनि बनना, केवल ज्ञान प्राप्त करना। मोक्ष जब प्राप्त करना है तो मोक्ष मार्ग पर चलना पड़ेगा, उसको हमें लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तो मोक्ष को हम लक्ष्य बनाएं, फिर मोक्ष मार्ग पर चलें और दिन रात उठते बैठते केवल मोक्ष ही नजर आना चाहिए। जितने वृत्ति प्रतिमाधारी होते हैं, महावृत्ति होते हैं, इनको अपने व्रतों के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। यदि कोई मुनिराज रात को लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, तो सोते समय हमें लग रहा है कि वो सो रहे हैं, लेकिन वो जागृत अवस्था में रहते हैं। यदि उनको करवट बदलनी है तो वो उनको अपने व्रतों का पूरा ध्यान रहता है, कहीं हमारे व्रतों में अतिचार ना लग जाए। पहले पिच्छी उठाएंगे, पिच्छी उठा करके अपनी पीठ भी साफ करेंगे, उस तखत को भी साफ करेंगे, मार्जन करेंगे, मार्जन करने के बाद फिर करवट लेंगे। कितने सावधान है वो, ये सावधानी हमको भी लानी पड़ेगी। सोते हुए भी उस समय सो रहे हैं। अब हम लोग जब सोते हैं तो हमें तो करवटों का ध्यान ही नहीं रहता कि कितनी करवटें बदलनी। रात को सोने से लेकर के सुबह उठने तक 200, 500, 1000 करवटें बदल जाती हैं, पता तक नहीं चलता। और मुनिराजों को देखो, सोते समय भी, चलते समय भी एक एक कदम देख करके चलते हैं। एक कोई ग्रंथ उठाएंगे, रखेंगे तो उसको भी मार्जन करके उठाएंगे, रखेंगे, कहीं चर्या में दोष न लग जाए। अपने व्रतों के प्रति सावधान हमेशा रहते हैं। इसी तरह से मुमुक्षु भी, जो मोक्ष को चाहते हैं, उनको भी उस केवल ज्ञान के बारे में ही पूछना चाहिए, उसी को इष्ट बनाना चाहिए और उसी केवल ज्ञान का दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने का मतलब क्या है? केवल ज्ञानियों को देखें भी और केवल ज्ञान प्राप्त करने का जो रास्ता है, उस रास्ते को हमेशा सावधान बने रहें। वो जो व्रतों का मार्ग है, जो मुनि का मार्ग है, जो 5 महाव्रतों को अंगीकार करने का मोक्ष मार्ग है, उस मार्ग पर हमेशा सचेत बने रहें कि हमसे कहीं दोष ना लग जाए और अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करें। तो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक हमें सजग सावधान रहना पड़ेगा। किसके प्रति? अपने मोक्ष मार्ग के प्रति, उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने का जो मार्ग है उसके प्रति। तो यहां अंत चल रहा है ये अपने इस ग्रंथ का। तो ये उपसंहार स्वरूप बता रहे हैं कि यदि हमें भी अब अपने आत्मा को शुद्ध करना है, अपनी आत्मा को कर्मों से रहित करना है, इस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करना है, ज्ञान रूपी प्रकाश को उत्पन्न करना है, तो हमें उसको ही अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा, उसके बारे में ही बार बार पूछना पड़ेगा, उसके बारे में ही उठते जागते बैठते सोते सब कुछ क्रियाएं करते समय केवल एक ही धुन सवार रहनी चाहिए कि मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना है। तो आज की कक्षा में ये 2 श्लोकों का अर्थ अपन ने देखा। अब अंतिम 2 श्लोक बचे हैं जिसमें उपसंहार स्वरूप आचार्य महाराज अपनी बात को रखेंगे कि इस संपूर्ण ग्रंथों का सार क्या है। कल की अगली कक्षा में हम अंतिम 2 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।